Mr. Ahmed to please come on stage. And the Singapore Consulate General also to please come on stage. और सिंगापुर कॉन्सुलेट जनरल की बात होती है तो ट्रैवल पार्टनर फॉर दिस इवेंट द वर्ल्ड वाइड वीजा जिनको अप्रोवाइड करती है अफाक मोहम्मद जी, द ओनली कंपनी टू प्रोवाइड वीजा वर्ल्ड वाइड, उनका फेलिसिटेट आशीष शेलार जी करेंगे। म्यूजिक के अलावा पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से, अगर जिस म्यूजिशियन को, जिस आर्टिस्ट को प्यार है, जिनके आंखों में वो दिखता है कि नहीं आई वांट टू सर्व माय मदर अर्थ, जब भी ऐसी बातें हुई तो भाई ने हाथ पकड़ के भामला फाउंडेशन के साथ हमेशा काम किया। थैंक यू सो मच दिल से। और क्या बोलती कंपनी, अब आप क्या बोले अमीवे भंटाई भाई, क्या बोलती कंपनी? पहली बात तो सबको बहुत सारा प्यार है, थैंक यू सो मच बोले, इतना प्यार दिखाते हो। बस मेक श्योर करो पुलिस ऑफिसर्स काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, रिस्पेक्ट करो पुलिस की, लोगों की रिस्पेक्ट करो प्लीज, पब्लिक किसी को तकलीफ ना दे, ठीक है बनता है? तो कंपनी सुनने के लिए तैयार है कि नहीं सब लोग? तो बोलो क्या बोलते कंपनी? इनको लग रहा शाने बन रहे, आपस शाने मत कर। 3770 क्या बोलते हैं कंपनी? ओहो मीमैक्स भाई आपकी एकदम दीवानगी है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन भाई स्टेज पे रहेंगे जब आप लोग प्लीज पूरा कोऑपरेट करेंगे। एवरीथिंग ओके सोहेल बैक स्टेज, स्टेज के सामने, सॉरी सब ठीक है? चलिए चलिए भाई, ये प्यार है आपका, बस ये लोगों के बीच में आपका प्यार है। डिस यहाँ पे नहीं बजेगा, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है पब्लिक, प्लास्टिक यूज नहीं करने का। बाकी ये बात पे भी आ रहे मैं तुम लोग पे, बाकी कितने लोग यहाँ पे प्लास्टिक यूज करे, सब लोगों में हमेशा बोलता हूँ कि पब्लिक अपने एनवायरनमेंट की ख्याल रखो, कुदरत है तो अपुन है, वरना फिर ये धरती खत्म हो जाएगी, तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो प्लास्टिक को सीधा खत्म करने वाला शॉट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है भाई, आपने सही बोला, सिंगल यूज प्लास्टिक इज ऑलवेज बीन अ हैजार्ड। बहुत दिक्कत होती है सर, बढ़ती माँ को बहुत प्रॉब्लम आती है। सारे बंटाए लोग प्रॉमिस करो सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग कम से कम यूज करेंगे। पब्लिक प्लास्टिक यूज करना बंद करेगी कि नहीं? अब से किसके पास भी प्लास्टिक नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है क्या शॉर्ट है, तो वो प्लास्टिक वापरना कम करो। मैं चाहूंगा इस पर्यावरण की नींव रखने वाले हम सबके बहुत ही चहीते अजीज सचिन अहीर जी, हमारे एमएलसी फ्रॉम वर्ली, प्लीज मंच पर आए। आसिफ बामला जी प्लीज मंच पर आए। सिद्धेश शर्मा जी तो प्लीज कम ऑन मंच से आइए ना। सचिन बा प्लीज कम। आपको पता है कि 2011-2012 में पर्यावरण की शुरुआत और इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए जिस शख्स ने हमारे साथ हमारे कंधे पे हाथ रख करके शुरुआत की थी, वो है हमारे सबके लाडले सचिन भाऊ अहीर। जो सही मानने से जो थीम है आज का, जो पर्यावरण दिन के माध्यम से जो उत्साह मनाने का काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि आसिफ बामला जी का काम एक शुरुआत, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब पहली शुरुआत हम लोगों ने जब की तो हम लोगों को भी ये एक क्वेश्चन मार्क था कि आसिफ जी इस पूरे इस विचार को आगे लेके जा सकते हैं क्या। लेकिन आज मुझे इस बात का सिर्फ खुशी नहीं लेकिन गर्व है और अभिमान भी है कि आसिफ बामला जी ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से इस चीज़ को मूवमेंट बनाने का काम किया। और यही मकसद तब हमारे पास था कि कायदा के तहत हम पर्यावरण की रक्षा हम नहीं कर सकते जब तक कि हम लोगों में अवेयरनेस नहीं करेंगे। और लोगों को अवेयरनेस करना है तो सिर्फ छड़ी दिखाकर नहीं होगा, लोगों के बीच में जाकर, लोगों के साथ में होकर ये कार्यक्रम करना है। और मुझे इस बात का अभिमान है कि महाराष्ट्र सरकार ने तभी पहला अगर पब्लिक शो अगर किसी को अगर दिया होगा तो आसिफ बामला जी को देने का काम पूरे महाराष्ट्र में किया। बहुत बहुत थैंक यू बामला फाउंडेशन को हमेशा सपोर्ट करने के लिए। बामला फाउंडेशन के साथ वो सारे मसले, चाहे वो कोविड को हो, चाहे वो रमजान को लेकर के, या सारे त्योहार और लोगों की मदद करने के लिए भाई ने हमेशा हम लोगों का साथ दिया है। थैंक यू सो मच दिल से भाई। और दोस्तों देखिए, अब सब बात कर ही रहे कि प्लास्टिक यूज नहीं करना है, बट मैं अभी भी यही चीज कहूंगा कि हम आसपास की चीजें कैसे बदल सकते हैं, एक इंसान छोटा सा चेंज कैसे ला सकता है, तो ये सब उसी के बारे में।
बामला फाउंडेशन. आई रियली थैंक यू ऑल. एंड मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाली जनरेशन्स भी आपको बहुत आपके लिए बहुत ग्रेटफुल होंगी. बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से कि ये धरती हमारे बाप की जागीर नहीं है. दिस इज आवर अमानत एंड वी गॉट टू टेक केयर ऑफ इट. तो या we need people like Asif Bhai to wake us up and make us realize that we have a responsibility towards our Mother Earth and that we have to take care of her. Thank you so much. But I'm really happy. By the way, मैं देख रहा हूँ वहां तक लोग जमा हो चुके हैं. So I'm really happy. Thank you to all the people out there. Thank you for being here. ये event आप लोग के लिए है पीछे. और for all the celebrities and for all the important people, हम बातें बहुत कर रहे हैं and it's very nice that we can talk to each other. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम as actors, हमारे पास washing machine है. हम कपड़े रिपीट कर सकते हैं. हाय, लेकिन मैं पते की बात बोल रहा हूँ. हाँ, everybody I know, we are so conscious about not repeating clothes. This is one thing that I will make sure I make a point to do this year. Repeat clothes. It's okay. That is sustainable. That's part of sustainability. सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार. हमारे भाई बहन पीछे, हम लोग सब काफ़ी कुछ कह चुके हैं, काफ़ी कुछ कर चुके हैं और करना चाहते हैं. पर मैं कभी कभी आम जनता को भी कहूँगी कि हाँ, हम सब इनिशिएटिव तो उठाते हैं, लेकिन आपको भी अपनी आवाज़ उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत है. हम लोग बोलते तो काफ़ी हैं, लेकिन जब करने जाते हैं, या तो सीनियर सिटीजन्स अगर झाड़ बजाने जाते हैं तो जेल में डाले जाते हैं, या तो वो झाड़ कट जाते हैं और कोई हमारी बात सुनता नहीं है. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी आम जनता है वो मजबूत रहे, सख्त रहे और देखें कि हम जितना अपने पर्यावरण, जितना हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें उसको बचाएं. तो यहाँ आप सिर्फ जो एंटरटेनमेंट हो रहा है उसको देखने मत आइए, लेकिन ये प्लीज़ सोच समझ के जाइए कि आपको बहुत ज़रूरी है ये धरती, ये प्लैनेट बचाना. आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए भी हम एक हेल्दी, तंदुरुस्त और स्वस्थ प्लैनेट छोड़ के जाएं. एक ही धरती है हमारी, इससे कूद के हम कहीं नहीं जा सकते. यही जीना है और यही मरना है. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे जो पूर्व आगे की जनरेशन्स हैं जो बाकी आएंगे, उनको हम कुछ तो छोड़ के जाएं, नहीं तो हम ही बदनाम होंगे, क्योंकि हम ही ये नुकसान करके जा रहे हैं. तो इतना प्लीज ये सबक लेके जाइएगा आप. नमस्कार. जैसे रवीना जी ने कहा, जस्ट टेकिंग ऑफ फ्रॉम देयर, किसी ने कहा था दैट we don't sort of inherit the planet from our ancestors. We actually borrow it from our children. और ये जो बामला फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया, इसके साथ हम लोग 6 साल से जुड़े हुए हैं. मैं खुद 12 साल से with various initiatives centered around the पर्यावरण, around the environment करता रहा हूँ. ये प्लास्टिक का जो इशू है, इसको यूएन 6 साल में दूसरी बार लाया है, back into bringing it to the attention of all citizens. हमारी धरती पे इस वक्त there are 8 billion people और तकरीबन हम 60 करोड़ टन प्लास्टिक जो है हमारा बनता है, जो कि which is the weight of the entire humanity, जिसमें से 9% जो है goes back into the oceans और सिर्फ 3% ऐसा होता है जो कि रिसाइकल हो सकता है. तो ये एक ऐसी चीज है जिससे कि हम लोग खुद अपनी जिंदगी में छोटी सी चीज को बना करके उसमें एक डिफरेंस ला सकते हैं. और बस यही कहूँगा कि इस चीज में जो उम्मीद है इज फ्रॉम द यंगर जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है. जैसे रवीना जी ने कहा, आप अपनी आवाज़ उठाएं इस चीज़ पे. आपके एरिया में अगर कुछ गलत हो रहा है इस चीज़ पे, आप उस चीज़ की आवाज़ उठाएं. बामला फाउंडेशन सिर्फ मुंबई में नहीं, ये बहुत जगहों पे, इन्होंने अभी हाल में कश्मीर में काम किया इस चीज़ पे, अभी रिप्रेजेंटेशन किया लास्ट ईयर दुबई में एज पार्ट ऑफ इंडिया ये किया है.
तो हमें बहुत खुशी है कि हम इन लोगों के साथ जुड़ सके और लास्ट 6 साल से ये जो एक गीत बनाते हैं जिसमें बहुत से म्यूजिशियंस, ऑलमोस्ट 20-25 म्यूजिशियंस जो होते हैं उनको आज देखेंगे। ये चल चुका है, आसिफ भाई अभी आएगा। तो जो टिक टिक प्लास्टिक का गाना है वो हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लेकर के जाएं। और once again, thank you very much for this and we expect the support from all of you. Thank you. Nadir Godrej ji and Asif Bamla ji, please felicitate Mayuri from Kal Sport. She's the brand manager for Kal Sport. Thank you Mayuri for all the supporting. आपकी साइकिल सारे सेलिब्रिटी में जाऊंगा। कल स्पोर्ट की साइकिल। मैं रवीना जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वही जो महराज भाई से मैंने पूछा था। इन योर पर्सनल लाइफ आप क्या करते हैं एनवायरनमेंट के लिए जो आपको लगता है मेक्स अ डिफरेंस? आई थिंक मैं काफ़ी कुछ करती हूँ। मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, मैं करती भी हूँ जो मैं सोचती हूँ। So this is the girl cycle, मयूरी जी। एक तो बहुत बहुत ज़रूरी है, जो हम ऑफिसेज में जाते हैं और सब जगह जाते हैं, ये प्लास्टिक बॉटल सब लोग देते हैं पार्टीज में भी। कोशिश करें कि आप एक ग्लास का जग रखें और ग्लासेस रखें। पहले तो मेरे घर में प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है। हम हर चीज़ रिसाइकिल करते हैं, हर पेपर रिसाइकिल करते हैं। आपके टूथपेस्ट के ट्यूब्स, टूथब्रशेस, जितना प्लास्टिक निकलता है घर से वो प्लीज़ वापस रिसाइकिल कीजिए। अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आप अपनी खुद कपड़े की शॉपिंग बैग, मार्केटिंग बैग लेके जाइए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं ये साइकिल मुझे दे रहे हैं तो मैं साइकिल की अहमियत बताती हूँ। हाँ, दूर के जो डिस्टेंसेस हैं मैं कोशिश करती हूँ जितनी अभी फ़िलहाल कर सकती हूँ मैं करूँगी, लेकिन बहुत जल्द मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद रही हूँ। मैं अभी अली को बता रही थी कि माई फुल फैमिली शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इतना ये डीजल पेट्रोल जितना हम खर्च करते हैं, बोलते तो बहुत हैं लेकिन करते कम हैं। तो इसलिए करना चाहिए जो आप बोल रहे हो। ज्ञान बांटना बहुत आसान होता है। एक छोटी सी लड़की एक बहुत ही कम उम्र में ऐसा काम करती है कि जिसको हम लोगों को जिसकी सराहना करनी चाहिए। फ्रॉम द एज ऑफ 8, कायरा हैज हेल्प सेट अप 25 लाइब्रेरीज इन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स अक्रॉस महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, राजस्थान, एमपी, फ्रॉम tribal areas to rural and semi-rural areas. She worked with Rotary clubs, Rotaract clubs, with Bamla Foundation, Inner Wheels, also St. Catherine, and also giving so much support to the St. Catherine. Mr. Zahid Khan also to please come on stage. I would request Mr. Nadir Godrej to motivate such people. Kaira Roy to please come on stage. जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, बहुत ही कम उम्र में अपने आप को सोशल काम के लिए आज करना वो बहुत मुश्किल है। And I would request Mr. Nadir Godrej to present this award to Kaira Roy. She's coming on stage. जोरदार तालियां for Kaira Roy. Come on, let's hear for Kaira Roy. Ladies and gentlemen, on World Environment Day, together we should find a way, not gradually, but in haste, to greatly reduce plastic waste. Throughout the world and in our nation, Godrej, the UN, and Bamla Foundation, with earnestness and collaboration, can strive to be our salvation. Now, doing good is very sound. What goes around does come around. Doing good isn't just a cost. The gain outweighs all that's lost. My grandfather probably saw
these examples and found no flaw. He bought faraway marshy land his critics just couldn't understand. Technology would save the day. So far, it has turned out that way. To achieve these goals, we will strive to do it all by 2035. As technology takes a leap, green energy gets very cheap. Keen observers quickly saw that solar also tracks Moore's law. Whether groundnut shell or bagasse, India's full of biomass. And bamboo now is on the way. A major role it can play. At first we thought we'd have to spend, but that's not true. For in the end, the more we thought and the more we slaved, we did invest. It was all knowledge which you have been giving. Absolutely, I'm totally amazed to everything what you. महाराज जी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ. Can you imagine? मिस्टर गोदरेज ने जो भी बोला उन्होंने खुद ही लिखा है. Wow, so let's move to the award. मैं चाहूँगा हंगामा म्यूजिक को फाउंडर मिस्टर नीरज रॉय जी को नादिर गोदरेज जी अवार्ड प्रेजेंट करें. I would say, I mean, if Shakespeare was here, he would live in fear. अब सबको चस्का चढ़ गया है. Thank you so much, Mr. Godrej. Mr. Nadir Godrej will present an award to Mr. Neeraj Roy, the founder of Hangama. And it's not only words and beautiful poetry, but Godrej, as a company, has taken great CSR and has done great work for the environment and make sure that everything they do is green certified. A big round of applause for Godrej. प्लास्टिक बंद कर. जो बोला बंद करने को वो बंद कर. इतने लोग आके बोल रहे हैं फिर भी कान में खड्डा है क्या? समझ गया? हम लोग तो आधे और ज्यादा निकल चुके हैं. तुम लोग की जिंदगी है, संभाल लो भाई. समझ गया ना? समझ में आ रहा है क्या रे पीछे? प्लास्टिक नको. समजलास का रे? हाँ म्हणजे संपला विषय. इतना नाटक इतना बोंबाड़ करता है तभी तो समझो भाई लोग अच्छे आगे जा रहा है. सब लोग आगे जा रहे हैं. बाबा बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बाबा बोल रहा है. ये लगा समझ गया ना? छोड़ो माँ छोड़ दे. अभी ज्यादा आगे भी बढ़. आगे भी बहुत सारी चीजें करने के लिए. पहले प्लास्टिक तो शुरू कर और बंद कर उसको. चलो भाई. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू मामला फाउंडेशन. गुड लक टू यू. बीएमसी की टीम है एसडब्ल्यूएन की. रंजीत ढाकने जी द डीएमसी प्लीज कम ऑन स्टेज. रंजीत ढाकने जी ढाकने बाबा प्लीज कम अप. जैकी श्रॉफ जी मंच पर आइए. ढाकने जी एसडब्ल्यूएन की टीम आ जाइए प्लीज, क्योंकि हमारे बीच जैकी श्रॉफ जी है जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हर एक कर्मचारी को. बस भिड़ू बहुत हो गया. बोलना पड़ेगा बाबा. आप तो हमने देखा है ना सर, हमने देखा है वो सारा प्यार. इसलिए मैं चाहूंगा ज्यादा तारीफ नहीं करनी. जब तक जैकी श्रॉफ जी बिडू नहीं कहते तब तक ये प्रोग्राम कामयाब नहीं होता है. थैंक यू जैकी श्रॉफ जी. आपने 4 क्या 10 15 20 अनलिमिटेड एचएमए ग्रुप के हमारे दानिश भाई अगर फिर मंच पर आ जाए एक बार. अच्छा सच में मैं जो शोज बहुत सारे कर रहा हूँ बट ठीक है, बट आप लोग के सामने बहुत नर्वस फील होता है यार. मुझे लगता है मुझे बॉम्बे में शोज नहीं करनी चाहिए. आप सबको देखकर मुझे लिटरली बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ. इतने सारे सिंगर्स ही बैठे हैं वहाँ पे. 3 लोग तो साथ में बैठे हैं, मुझे ऐसे देख रहे हैं. बहुत सारा प्यार वहाँ पे. सब पैसे कमा रहे हैं बॉम्बे में इधर उधर, बट ठीक है. अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम सबको इकट्ठा होके आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड. और जब इतने बड़े कॉज के लिए हो जहाँ पे हम सबके लिए है प्लास्टिक पोल्यूशन. हालांकि मैंने काफ़ी बड़ा एक मैसेज दिया था इसके लिए. बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आसिफ भाई. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर ऑलवेज टेकिंग इनिशिएटिव फॉर आवर एनवायरनमेंट. और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए आप सबको मैं विश करना चाहता हूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. आप सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से. और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट्स ऑल फाइट, लेट्स ऑल रिड्यूस यूजिंग प्लास्टिक. जितना हो सके प्लीज़ बंद कर दो जहाँ जरूरत ना हो प्लास्टिक की. जब ये मौका इतना अच्छा है आसिफ बामला जी, मैं चाहूंगा फैजू जनरल आप भी प्लीज स्टेज पे आ जाए. फैजू और जनरल जुबैर फैसल शेख प्लीज मंच पर आ जाए आप भी. ये आज एक्चुअली सारे जमीन पर है. आसिफ जी रिक्वेस्ट यू ऑन स्टेज. सुधीर मुंगेतीवार जी जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग इस जागतिक पर्यावरण दिवस भामला फाउंडेशन को दिया है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र.
प्रोग्राम चल रहा है और उसकी वजह है हमारे DRM वेस्टर्न रेलवे के नीरज वर्मा जी टू प्लीज कम एंड एक्सेप्ट दिस स्मॉल अवार्ड फ्रॉम सुधीर मुंगेटीवार जी, शामक जी एंड ऑल ऑफ अस फॉर ऑल योर लव सपोर्ट टू द फाउंडेशन। वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है। Yesterday, we right here in front of Bandra. I know that you cannot do a lot without using plastic, but you can do one thing. Try to recycle, try to keep it, try to reuse it and reuse it again, and don't throw it to the water. That's it. Thank you very much and shalom. तो प्लास्टिक ना यूज करें, सबसे मेन बात ये मुद्दा ये प्लास्टिक ना यूज करें। आई विश ऑल द बेस्ट टू बामला फाउंडेशन, आसिफ and his entire team for putting up such a good show. माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी अलॉन्ग विद श्रीकांत शिंदे जी, मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों से हमारे राज्य के गौरवपूर्ण कार्य सम्राट मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ये गूंज और जोर से पीछे जो मेरे भाई खड़े हुए हैं। आज के दिन में जागतिक पर्यावरण दिन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं और मैं यही कहूँगा कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन ये सरकार की संकल्पना है और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये उनकी भी संकल्पना है। और मैं ये भी कहूँगा कि सरकार अपनी तरफ से तो काम कर रही है, लेकिन अभी आपकी कौन सी टिक टिक प्लास्टिक ये जो कैंपेन है ये हम सब लोगों ने इन्वॉल्व होकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन बामला फाउंडेशन जो आज काम कर रहा है ये बहुत ही बेहद काम उनका शुरू है। 25 साल हो गए और एक रिवॉल्यूशन उन्होंने इस सेक्टर में लाने का कोशिश किया है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपको बख्शिश भी दिया है, आपका उल्लेख किया है, आपकी सराहना की है।